एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने दो बच्चों की जान बचाने के लिए ट्रक के सामने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर मारा जाता है। जिसके बाद उसे गॉड ने एक और चांस दिया अपनी लाइफ को दोबारा से जीने का, और अब की बार उसे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। जिसके बाद मेन कैरेक्टर इस चीज़ के लिए मान गया था, और गॉड ने उसे एक दूसरी दुनिया में यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। गॉड का तरीका काफ़ी कैजुअल होता है। उन्होंने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को हज़ारों फीट ऊपर से यहाँ पर समन कर दिया था। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट ज़मीन में हिट होता है जाकर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर खांसते हुए उठता है और हमें बताना शुरू करता है कि मेरा नाम यहाँ पर जूगी है और मैं यहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट में अपनी लाइफ को गंवा दिया। जिसके बाद मुझे गॉड ने दोबारा से चांस दिया है अपनी लाइफ को जीने का, और इस लाइफ के अंदर गॉड ने मुझे बताया है कि मेरी मदद के लिए गॉड का एक हेल्पर आएगा जो मेरी मदद करेगा अपनी लाइफ को इजीली यहाँ पर जीने के लिए। जिसके बाद मेन कैरेक्टर यहाँ पर देखता है कि वो तो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी बॉडी यहाँ पर जम गई हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी साइड में खड़ी हुई एक लड़की को। इस लड़की ने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं देखा था, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने जूगी ने इस लड़की को देख लिया था, और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इसीलिए जूकी इसकी तारीफ करने लगता है। पर जूकी का ध्यान एक जगह पर जाता है कि ये लड़की तो यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आई है, और ये लड़की जिस जगह फ्रेश हो रही है वो हमारे जूकी का फेस है। इसीलिए ये लड़की अब जूकी को बिल्कुल भी यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी। यहाँ पर जूकी इस लड़की पे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मिस, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, तुम्हें देख लेना चाहिए कि कोई पर्सन यहाँ है तो नहीं, तुम्हें कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की पीछे देखती है हमारी जूकी को, जिसके बाद वो काफ़ी घबरा गई थी और अपनी सोर्ड के ऊपर फ्लाई कर कर यहाँ से निकल जाती है। जूकी जब इस लड़की को इस तरीके से सोर्ड के ऊपर उड़ता देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, और अपनी आंखों पे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की सोर्ड के ऊपर उड़ रही है। जिसके बाद यहाँ पर जूकी को एक छोटा सा अटैक आता है, जिसके अंदर उसे यहाँ पर कुछ यादें आ रही थी जो उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। जिससे उसे समझ में आ जाता है कि गॉड ने उसे यहाँ पर किसी दूसरे की बॉडी में रिबॉर्न कर दिया है। इसीलिए जूकी यहाँ पर बताना भी शुरू करता है कि इस बॉडी के पुराने ओनर का नाम भी जूकी था, जो कि यहाँ पर प्रिंस इन लॉ था। प्रिंस इन लॉ वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर किसी एम्पर के द्वारा चुन लिए जाते हैं एक प्रिंस बनने के लिए। जिसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर जो इस बॉडी का ओनर था वो यहाँ पर एक ऑर्फन था, लेकिन उसके पास लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट्स थी जो कि यहाँ पर 1000 सालों में केवल एक बार ही दिखाई देती हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर एम्पर ने उसे प्रिंस इन लॉ चुन लिया, और यहाँ पर एम्पर ने उसकी काफ़ी मदद करी उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जूकी 6 सालों के अंदर ही गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिदम का कल्टीवेटर बन गया। इसीलिए एम्पर ने यहाँ पर अपनी बेटी से यहाँ पर जूकी की शादी करवा दी। जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसेस ने जूकी के साथ लगातार 7 दिन 7 रात सिस्टम किया, जिसकी वजह से जूकी के अंदर जो लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट थी वो यहाँ पर वेस्ट हो गई, बोले तो उससे छीन ली गई। साथ ही साथ उसकी सारी कल्टीवेशन और सारी का सारा टैलेंट बकवास हो गया। इसके बाद एम्पर ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो जूकी को लेकर जाएं कंट्री बॉर्डर पे जहाँ पर वो मर जाए, उसके बाद उसे जंगलों में फेंक दिया जाए जिससे उसका नामो निशान भी बाकी ना बचे। इसीलिए गार्ड्स ने यहाँ पर जूकी को बॉर्डर पर ले जाकर जान से मार डाला, क्योंकि जूकी के पास अब बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं थी, तो उसे एक बच्चे को भी मारना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए गार्ड्स ने बहुत ईजिली तरीके से जूकी को ख़त्म कर दिया। प्रेजेंट टाइम में हमारा जूकी अपनी बॉडी को टच करते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गॉड मेरे साथ इस तरीके का स्कैम करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ दूसरी दुनिया के अंदर, पर गॉड ने तो मेरे साथ यहाँ पर स्कैम कर दिया। इस बॉडी में अब कुछ भी खास नहीं रहा। कम से कम मैं उसी रात आया होता जिस रात ये सब काम हो रहा था, मैं कम से कम इस लड़के की जान बचा लेता। जिसके बाद यहाँ पर जूकी को आवाज़ आती है उसी लड़की की जो कि यहाँ से भाग गई थी। वो लड़की यहाँ पर दोबारा से आ
गई थी और अब की बार वो ज़ूकी को मारने के लिए आई थी। इसीलिए ज़ूकी यहाँ पर भागना शुरू कर देता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मिस ये सिर्फ एक गलतफ़हमी थी, तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकती। पर वो लड़की यहाँ पर मानने के लिए रेडी नहीं थी इस बात को कि यहाँ पर ये सिर्फ एक गलतफ़हमी थी। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि मिस तुम पहले अपने कपड़ों को ढंग से पहन लो क्योंकि अभी भी तुमने अपने कपड़ों को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की और भी गुस्सा हो गई थी ज़ूकी पे, इसीलिए वो डबल स्पीड से अब यहाँ पर ज़ूकी के पीछे पड़ गई थी। ज़ूकी यहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है क्या इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है, ये कैसे यहाँ पर मुझे मार सकती है। जिसके बाद यहाँ पर ज़ूकी अपने पास से एक टोकन निकालता है, जिस टोकन का ये मतलब था कि यहाँ पर ज़ूकी एक प्रिंस है। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर उस लड़की की तरफ उस टोकन को दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हुआन वन किंगडम का प्रिंस हूँ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ पर ख़त्म करवा दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की काफ़ी डर गई थी क्योंकि ये टोकन बिल्कुल रियल था, इसीलिए वो लड़की यहाँ पर रुक जाती है। इस चीज़ से यहाँ पर ज़ूकी खुश हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसने इस लड़की का पोपट बना दिया था। इस चीज़ की वो खुशी मना रहा था, तभी यहाँ पर उसे सिस्टम की आवाज़ आती है जो कि यहाँ पर ज़ूकी को बताता है कि तुमने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है बफरिंग सिस्टम को। ये सिस्टम तुम्हारी मदद करेगा इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। और सिस्टम बताता है कि मेरी खासियत यही है कि तुम जितना झूठ बोलोगे, जितना लोगों को पागल बनाओगे, मैं उतना ज़्यादा तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। साथ ही साथ तुम्हें सिस्टम की सौंप भी दूंगा जिसकी मदद से तुम अपने लिए कुछ भी आइटम बाय कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर सिस्टम बताता है ज़ूकी को कि अभी उसका जो कल्टीवेशन है वो वीक मोटर रिलम पर है, इसीलिए अभी उसका एक्सपीरियंस भी ज़ीरो होगा। उसके पास सिर्फ एक पॉइंट है जो उसने झूठ बोलकर कमाया है। साथ ही साथ उसकी एबिलिटी और स्किल्स अभी ज़ीरो हैं। बस उसकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति बस यही है कि वो यहाँ पर हुआन युआन कॉन्टिनेंट का, हुआन किंगडम का एक राजकुमार है। यहाँ पर सिस्टम ये भी बताता है कि उसने ज़ूकी के लिए एक पैकेज बनाया है क्योंकि ज़ूकी अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ज़ूकी यहाँ पर इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए सिस्टम ने उसे एक पैकेज दिया है। क्या वो उसे लेना चाहता है? ज़ूकी इन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी डर भी गया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें किस तरीके की थी जो कि यहाँ पर मुझे पॉइंट्स देगी, वो भी झूठ बोलने पे। क्या बकवास है, जो भी है मुझे सबसे पहले यहाँ पर इस लड़की से पीछे छुड़ाना होगा क्योंकि ये यहाँ पर मुझे मार सकती है। जिसके बाद यहाँ पर ज़ूकी उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पर हुआन वन किंगडम का राजकुमार हूँ और अगर तुम एक राजकुमारी भी होगी तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे स्वॉर्ड लेकर दौड़ने की, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मैं यहाँ पर डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी तुमसे। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को आगे करती है और ज़ूकी से कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूँ और तुमसे डर गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं तुम्हें परवेट मार दूंगी। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर हंसता है और कहता है अपने मन में कि ये लड़की अब मेरे जाल में फंस गई है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ पर हुआन वन किंगडम का राजकुमार हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो जल्दी आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। इसके बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा क्योंकि मेरे गार्ड्स आएंगे तुम्हें जान से मारेंगे। जिसके बाद यहाँ पर सिस्टम की आवाज़ आती है दोबारा से, जो कि यहाँ पर ज़ूकी से कहते हैं कि यहाँ पर तुमने दोबारा से झूठ बोला है, इसीलिए तुम्हें एक और पॉइंट मिलता है। और सिस्टम ने पाया है कि अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की काफ़ी घबरा गई थी कि ये अचानक से क्यों हंसने लगा। जिसके बाद ज़ूकी और भी ज़ोर से हंसता है और हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि गॉड यहाँ पर मेरी इस तरीके से मदद करेंगे। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर गॉड जो है मुझे कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बना डालेगी, पर ये तो एक सिस्टम है जो कि यहाँ पर शुरुआत से मुझे पावरफुल बनाएगा। सच में ये चीज़ तो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी झूठ बोलने में काफ़ी माहिर हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ज़ूकी अपने सिस्टम को खोलता है जिसके अंदर उसे एक रिवॉर्ड दिखाई देता है, जिस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ज़ूकी को कुछ टेक्निक्स, कुछ तलिस्मान और कुछ पेल्स मिलती हैं। इन सभी की मदद से यहाँ पर ज़ूकी काफ़ी जल्दी काफ़ी पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद ज़ूकी यहाँ पर देखता है कि उसकी बॉडी ग्लो हो रही है, इसके पीछे की वजह जब सिस्टम से पूछी जाती है तो सिस्टम यहाँ पर बताता है ज़ूकी को कि उसने पाया है कि जो ज़ूकी है उसकी बॉडी के अंदर एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट है जो कि यहाँ पर टूट चुकी है, उसे दोबारा से सिस्टम रिपेयर कर रहा है, इसीलिए उसे यहाँ पर थोड़ा सा दर्द होगा और थोड़ी सी पावर्स भी मिल जाएंगी।
जूकी। जिसके बाद जूकी देखता है कि उसकी बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा आ रही है जो कि यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग दे रही है। जिसके बाद जूकी यहाँ पर देखता है कि उसकी बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और इसका यही मतलब है कि जो उसके पास लेजेंडरी स्पीचर रूट्स थी वो दोबारा से ठीक हो गई और वो अभी यहाँ पर पांचों एलिमेंट क्यूआई का यूज़ कर सकता है। इसके बाद जूकी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि प्रिंसेस और एम्परर, तुम दोनों को लगा था कि ये जूकी को तुमने मार डाला है, पर जूकी दोबारा से आ गया है और अब की बार ये जूकी इस पूरी दुनिया को दिखाएगा कि जब जूकी से पंगा लिया जाएगा तो क्या होगा। इस तरीके की बातें सुन वो लड़की यहाँ पर जूकी से कहती है कि तुम अपने ही एम्परर और अपनी ही वाइफ को कैसे गाली दे सकते हो, तुम तो यहाँ पर वन वन किंगडम के प्रिंस हो, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और अपने मन में वो लड़की कहती है कि मुझे पहले से ही लगा था कि ये राजकुमार कोई पागल है, क्योंकि इसके कर्तव्य कुछ इस तरीके के हैं कि ये एक क्रेजी है। जिसके बाद यहाँ पर जूकी को याद आता है कि अभी वो यहाँ पर इस लड़की से बात कर रहा था, वो तो भूल ही गया था कि उसके सामने ये पागल भी खड़ी है। जिसके बाद जूकी यहाँ पर सिस्टम से कहता है कि जो रिवॉर्ड तुमने मुझे दिए हैं मैं उन्हें यूज़ करना चाहता हूँ। जिसके बाद सिस्टम ओके कर यहाँ पर जितनी भी टेक्निक और जितने भी तलिस्मान और जितनी भी पिल्स होती हैं वो सभी यहाँ पर यूज़ कर देता है हमारे जूकी के ऊपर। जिसके बाद जूकी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्लो करने लगती है और जूकी यहाँ पर देखते ही देखते यूआई कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर से डायरेक्ट 10th लेयर पे पहुंच जाता है। और उसके बाद जूकी यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें एक लड़की होने की वजह से छोड़ दूंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो। और जूकी अपने मन में कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पर लेजेंडरी स्पीचर रूट्स के साथ साथ 5 एलिमेंट क्यूआई भी है, इसका मतलब मैं किसी भी क्यूआई का यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं 5 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर गुस्सा हो गई थी और जूकी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर अब जूकी का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो लड़की अंधाधुंध अटैक कर रही थी। जिससे बचने के लिए जूकी यहाँ पर उसे धमकाने लगता है, पर वो लड़की एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं होती। जिसके बाद जूकी यहाँ पर अपनी वाटर क्यूआई का यूज़ करता है, जिसकी मदद से यहाँ पर वो उस लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसकी सोड को आसमान में उड़ा देता है। जिसकी वजह से वो लड़की भी काफ़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर फाउंडेशन रिलम के फर्स्ट लेयर की कल्टीवेटर थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो यहाँ पर क्यूआई कंडेंसेशन के 10th लेयर के बंदे से कैसे हार सकती है, वो इस चीज़ को समझ रही थी। तभी यहाँ पर जूकी दोबारा से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर वो लड़की पीछे हट गई थी। पर जूकी ने यहाँ पर अपनी अर्थ एलिमेंट क्यूआई का यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की के पीछे हमारा जूकी आ गया था। और जूकी ने यहाँ पर अपनी क्यूआई की मदद से उसे पकड़ लेता है और उससे यहाँ पर कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि परवेट मेरे से दूर रहो। पर यहाँ पर हमारा जूकी तो कुछ अलग ही करतब करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले ही यहाँ पर परवेट कहकर बहुत ही गलत कर दिया, अब मैं दिखाऊंगा कि एक परवेट क्या काम करता है अगर तुम उसे परवेट कहोगे, जबकि वो परवेट भी नहीं है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर धमकाने लगती है और कहती है कि अगर मेरी मास्टर यहाँ पर आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद जूकी यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम्हारा मास्टर भी अगर आ गया तो वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक प्रिंस हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर मज़े लेने लगता है उस लड़की के साथ। यहाँ पर सिर्फ वो एक मजाक कर रहा था, असल में वो कुछ भी गलत काम करने के मूड में नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर जूकी को पीछे से आवाज आती है एक लेडी की, जो कि यहाँ पर उसे धमका रही थी कि मेरे स्टूडेंट से दूर हटो। पर हमारा जूकी कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बूढ़ी यहाँ पर अटैक कर देती है जूकी के ऊपर। और ये एक मेंटल अटैक था, जिसकी वजह से जूकी के सर में काफी दर्द होना शुरू हो गया था। और यहाँ पर दिखाया जाता है 3 एल्डर्स को, जो कि यहाँ पर आ गए थे जूकी के सामने। में से यहाँ पर मिडल वाली जो थी वो मास्टर थी, जो यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल को यहाँ पर परेशान करने की और मेरे लैंड के ऊपर इस तरीके के गलत काम करने की, मैं तुम्हें हेवेंस के नाम पर आज खत्म करके रखूंगी। बाद वो ओल्ड लेडी यहाँ पर अपनी क्यूआई फायर क्यूआई का यूज करती है और हमारे जूकी के ऊपर अटैक कर देती है। जूकी उस अटैक को देख लेता है और बचने के लिए यहाँ पर अपनी अर्थ एलिमेंट क्यूआई का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पर वो अटैक भी काफी पावरफुल था और जूकी यहाँ पर भाग ही रहा था कॉन्टिन्यूसली, पर वो अटैक उसका पीछा कर रहा था जैसे कि वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिस धमाके को देख यहाँ बिल्डर्स को लगता है कि वो लड़का मारा गया, पर यहाँ पर हमारा जूकी तो जिंदा था। जिसे जिंदा देख और तीनों एल्डर्स काफी हैरान हो गए थे। पार्ट
तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि दोनों एल्डर्स यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्यूआई कंडेंसेशन के 10th लेयर पे होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ऐसे कैसे हो सकता है मास्टर। जिसके बाद वो मास्टर यहाँ पर बताती है कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअल क्यूआई है, जिसकी मदद से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर एक स्पाई है जो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट का यूज़ कर पा रहा है। जिसके बाद रूही अपने मास्टर को बताती है कि ये यहाँ पर कोई भी स्पाई नहीं है, ये यहाँ पर वन किंगडम का राजकुमार है और इसके पास एक टोकन है जिससे यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे पता लगा है। यहाँ पर अगर हम इसे कुछ भी तरीके की चोट पहुँचाते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी सारी मुसीबतें आ जाएंगी। जिसके बाद वो मास्टर हंसते हुए यहाँ पर अपनी रूही को बताती है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें यहाँ पर क्रेजी पास्टर ने अपने जाल में फंसा लिया है। ये यहाँ पर कोई भी वन किंगडम का राजकुमार नहीं है, उसके जैसा जीनियस तो यहाँ पर केवल 1000 सालों में एक बार दिखाई देता है। यहाँ पर जो प्रिंस था वो 18 साल की उम्र में गोल्डन कोर फॉर्मेशन रिलम का कल्टीवेटर बन गया था और यहाँ पर वो अभी इस समय रॉयल पैलेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। और तुम यहाँ पर इस पास्टर को देखकर बता रही हो कि ये यहाँ पर वन किंगडम का राजकुमार है। सच में अभी तुम्हें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है जिससे तुम अपने सामने खड़े हुए बंदे के बारे में पता लगा सको कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है या सच। जिसके बाद रूही काफ़ी गुस्सा हो गई थी और सोचने लगती है कि इस लड़के ने मुझसे झूठ बोला। यहाँ पर जो मास्टर होती है वो हमारे शुक्र की तरफ देखते हुए रूही को अपने पास से निकाल कर एक डिवाइन रूप देती है और कहती है कि तुम इसकी मदद से इस मास्टर को पकड़ सकती हो। जिसके बाद रूही की मास्टर उसे ये कहती है कि अगर मैं यहाँ पर इस रोप से इसे पकड़ूंगी तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैं अपने से कमज़ोर को यहाँ पर बुली कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं शुकुई को जो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था इस डिवाइन रोप को रूही के हाथों में देखते हुए। के बाद रूही यहाँ पर डिवाइन रोप को पकड़ते हुए हंसती है और कहती है कि परवेट अब मैं तुझे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी और तुझे बताऊंगी कि किसी को परेशान करने का नतीजा क्या निकल सकता है। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई काफ़ी घबरा गया था और सोचने लगता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पागल है, मैंने तो यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं यहाँ पर परवेट कहलाया जा सकूँ। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंस हूँ वन किंगडम का और तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ पर मुझे इस रोप से पकड़ सकती हो और मुझे यहाँ पर पनिश कर सकती हो, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटी बच्ची हो। जिसके बाद रूही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर जवाब देने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद रूही यहाँ पर शुकुई की तरफ अंधाधुंध अटैक कर देती है जिससे बचने के लिए यहाँ पर शुकुई पीछे हट गया था और सिस्टम की नोटिफिकेशन आई थी कि आपने अभी यहाँ पर इस लड़की को पोक किया, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपने यहाँ पर जो पोक किया वो सक्सेसफुली यहाँ पर काम में नहीं आया। जिसके बाद यहाँ पर रूही काफ़ी सारे अटैक करना शुरू कर देती है और पीछे से रूही की मास्टर उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी सोड से इसके 2 पीस कर दे। जिसके बाद रूही यहाँ पर अपनी सोड का भी यूज़ करने लगती है जिससे यहाँ पर शुकुई काफ़ी परेशान हो गया था और कहता है कि ओल्ड लेडी तू ऐसा कर, अपने डिसेबल को छोड़, तू खुद ही मुझसे फाइट करने के लिए क्यों नहीं आ जाती। इसके बाद यहाँ पर रूही काफ़ी गुस्सा हो गई थी और चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मास्टर की इंसल्ट करने की। जिसके बाद रूही ने यहाँ पर डिवाइन रोप से हमारे शुकुई को पकड़ लिया था पर यहाँ पर मौका देखते ही शुकुई अपने पास से डिवाइन ट्रेवल तलिस्मान को निकाल लेता है और चिल्लाते हुए उस ओल्ड लेडी से कहता है कि आज तो मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ज़्यादा पावरफुल हो गया उस दिन मैं आकर तुम्हें काफ़ी परेशान करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर डिवाइन ट्रेवल तलिस्मान का यूज़ कर देता है शुकुई जिससे वो यहाँ पर गायब हो गया था। ये जो रूही थी वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी और चिल्लाते हुए कहती है कि बास्टर रुक तो जा। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों एल्डर्स को जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर अभी इस लड़के ने जो ट्रेजर का यूज़ किया है वो हमारे ही सेक्ट का टेलीपोर्शन तलिस्मान है। जिससे वो मास्टर कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से जाकर यहाँ पर सर्च करो इस पूरी एरिया को। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो 5 किलोमीटर की एरिया के अंदर ही टेलीपोर्ट हुआ है। जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स यहाँ पर शुकुई को ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रूही को जो कि यहाँ पर सोच रही थी कि वो पर्सन था कौन जो कि यहाँ पर उनके सेक्ट के ट्रेजर्स का यूज़ कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं शुकुई को जो कि यहाँ पर एक कमरे में आकर गिरता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उठता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास डिवाइन ट्रेवल तलिस्मान नहीं होता और अगर मैं यहाँ पर उसका यूज़ नहीं
करता तो शायद मैं आज मारे जाने वाला था। सच में वो लोग तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि मैं यहाँ पर गया कहाँ पर। जिसके जिसके बाद शुकोई यहाँ पर ज़मीन पर लेट गया था और यहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर सक्सेसफुली एक बफरिंग पॉइंट कमाया है और साथ ही साथ आप जिस तरीके से यहाँ पर पोक करके आए हो लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर एक अचीवमेंट की तरह अनलॉक्ड हुई है, इसीलिए आपको 10 बफरिंग पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर शुगी का ध्यान जाता है आसपास की चीज़ों की तरफ, जहाँ पर उसका ध्यान जाता है एक बोर्ड की तरफ जहाँ पर लिखा होता है त्यानू सेक्ट। ये सेक्ट वही सेक्ट है जिनसे अभी यहाँ पर शुगी फाइट कर रहा था, जिससे वो काफ़ी घबरा गया था कि डिवाइन ट्रैवल तलिस्मान ने उसे यहाँ पर उन्हीं लोगों के सेट के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया है। अगर यहाँ के सेक्ट मेंबर्स को पता लग गया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद शुकुई का ध्यान आसपास की चीज़ों की तरफ जाता है और देख के वो काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और यहाँ पर प्रीशियस ट्रेजर्स रखे होते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस समय वो त्यानू सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर है। जिसके बाद वो आसपास की चीज़ें को देखता है और एक चेस्ट की तरफ जाकर उसको खोलता है तो उसके अंदर एक येलो ग्रेड की सोर्ड होती है, जिसे देख वो काफ़ी हैरान हो गया था। और वो कहता है कि यहाँ पर त्यानू सेक्ट एक छोटा सेक्ट होने के बाद भी काफ़ी सारे महंगे महंगे एक्सपेंसिव ट्रेजर्स को यहाँ पर रखा हुआ है। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है कुछ पेल्स की तरफ और अपने हाथों के आइटम्स की तरफ। जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर त्यानू सेक्ट से बाहर तो तभी जा पाएगा जब उसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि इतने सारे आइटम्स को वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। अगर ऐसे तो यहाँ पर पकड़ा गया इतने सारे आइटम्स को ले जाते हुए तो सच में उसका भागना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई सिस्टम से कहता है क्या उसके पास कोई स्टोर रूम है ऐसा जिसमें वो अपने सारे सामान को स्टोर कर सके। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि सिस्टम की जो स्टोरेज बैग है उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स को आप स्टोर कर रख सकते हो। जिसके बाद शुकुई यहाँ पर सिस्टम का जो स्टोरेज बैग होता है उसे ओपन करता है और उसके अंदर यहाँ पर कुछ टेक्निक्स, कुछ पेल्स, स्क्रोल्स और यहाँ पर कुछ मेडिसिन को रखना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से वो काफ़ी खुश हो गया था कि वो कई सारे आइटम्स को अब स्टोर कर यहाँ से ले जा सकता है। लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की कि यहाँ पर आपकी जो इन्वेंट्री है वो पूरी तरीके से भर चुकी है। जिससे यहाँ पर शुकुई काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था, क्योंकि वो अपने सामने रखी हुई इतनी महंगी महंगी चीज़ को यहाँ पर छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो सोचने लगता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर और भी ज़्यादा आइटम्स को ले जा सकता है। तभी उसका ध्यान जाता है कुछ पिल्स की तरफ जिनका वो यूज़ करने की सोचता है। और उसके बाद हम देखते हैं त्यानू सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के बाहर का सीन, जहाँ पर एक डिसेबल त्यानू सेक्ट के पवेलियन के अंदर आ रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो अपने सामने कई सारी जुआन पिल की बोतल्स को देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि इतनी सारी पिल्स एकदम से ख़त्म जो हो गई थी। जिसके बाद वो अपने सामने तलवार करता है और कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम हो कौन, कौन हो तुम बास्टर्ड। जिसके बाद हम देखते हैं शुकुई को जो कि यहाँ पर दबाकर पिल्स को खा रहा था। जिससे वो लड़का यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर त्यानू सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर क्या कर रहे हो। पर हमारा शुकुई सिस्टम की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास अभी तो तलिस्मान और हैं जिससे मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बफरिंग पॉइंट कमाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि किड, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में जानते क्यों नहीं हो, पर मैं यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता जो कि मेरे ऊपर सोड लेकर यहाँ पर पॉइंट करते हैं। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ यहाँ से भागने का, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार सकता हूँ। बाद वो लड़का यहाँ पर कहता है कि तू बास्टर है कौन और तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है मुझसे झूठ बोलने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोड के अंदर अपनी फायर क्यूआई को चार्ज करते हुए यहाँ पर शुकुई की तरफ अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ट्रेजर पवेलियन के अंदर आने की। जिसके बाद वो यहाँ पर शुकुई की तरफ काफ़ी सारे अटैक कर देता है, जिनसे बचने के लिए शुकुई पीछे हट गया था और सोचने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, वो सभी डीमंस हैं, उन्हें यहाँ पर ऐसे कैसे मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत आ रही है। मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, सच में मैं आज यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो ये लोग मुझे ज़िंदा रखना नहीं चाहते, मैं तो यहाँ पर फाइट बैक करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था, जिससे वो यहाँ पर ज़मीन पर गिर गया था। जिससे उस लड़के को काफ़ी अजीब लगा था कि इस लड़के को अचानक से हुआ क्या। तभी यहाँ पर शुकुई खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरे सामने ये डर्टी ट्रिक्स तुम्हारी नहीं चलेंगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने ये
ट्रिक्स अभी बंद नहीं की, जिसके बाद शुकुई और भी ज़्यादा खून की उल्टियाँ करता है, जिससे यहाँ पर उस लड़के को समझ में आ गया था कि इसने यहाँ पर कई सारी जुआन पिल्स को खा लिया है, जिससे यहाँ पर इसकी बॉडी ओवरलोड हो गई है क्यूआई से। इसे क्या पता नहीं है कि एक जुआन पिल 1 मंथ के लिए काफ़ी होती है क्यूआई कंडेंसेशन के कल्टीवेटर के लिए। ये तो यहाँ पर खुद की सुसाइड कर बैठा है, जिसके बाद यहाँ पर शुकुई को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई आ गई है, जो कि यहाँ पर ओवरलोड हो गई है। कि आप यहाँ पर सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हो, तभी यहाँ पर शुकुई जल्दी से एक्टिवेट कर देता है यहाँ पर सेल्फ रिपेयरिंग मोड को, जिसके बाद इस चीज़ के लिए सिस्टम एक बफरिंग पॉइंट काट कर 2 घंटे के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यूआई को कम कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें वो बताता है आपके पास जो इमोर्टल 5 एलिमेंट टेक्निक है, आपने सिर्फ उसकी फर्स्ट स्टेज को ही सीखा है, इसीलिए सिस्टम आपकी जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो काफ़ी कम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा सेकेंड बुक को, इसीलिए आपको यहाँ पर 100 बफरिंग पॉइंट और देने पड़ेंगे इस टेक्निक को सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से काफ़ी हैरान हो गया था शुकुई, क्योंकि उसके पास यहाँ पर 100 बफरिंग पॉइंट नहीं थे और उसे समझ में आ गया था कि आज तो वो यहाँ पर मरने वाला है। फिर यहाँ पर उस लड़के का ध्यान जाता है शुकुई की तरफ, जो कि यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर और भी ज़्यादा खांसने लगता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। इसीलिए वो लड़का यहाँ पर शुकुई को एक सजेशन देता है कि वो इतनी पेनफुल डेथ को ना सहकर उसके हाथ से मारा जाए जल्दी से, क्योंकि उसे कम दर्द होगा। इसलिए वो यहाँ पर उसके ऊपर एक अटैक कर उसे एक आसान मौत देने वाला है। यहाँ पर शुकुई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे एक आसान मौत दोगे, सच में कितना बड़ा मजाक है। जिसके बाद यहाँ पर शुकुई जो होता है वो 3 लाइन शुरू कर देता है, जो कि यहाँ पर एशियन चाइनीज़ के अंदर काफ़ी फेमस थी, पर हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूँ। इट मे बी हैवियर दैन ए माउंटेन और लाइट एज ए फेदर, इफ़ आई डू नॉट गो टू हेल देन हु विल वी डाइमी। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट से यहाँ पर वो लड़का काफ़ी हैरान हो गया था और पास की जगह पर देखकर वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो लड़का यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ माउंटेन्स के फॉरेस्ट के अंदर हमारे शुकुई को, जो कि यहाँ पर खून की उल्टियाँ कर रहा था।